दोस्तों, अमेरिका की नदियों और जंगल के बीच में से केदार महापात्र आपको कामयाबी के पीछे छुपा हुआ कहानी सुनाता है। द इनसाइड स्टोरी ऑफ सक्सेस। 10,000 बार से ज्यादा भी बचपन में सुने ये गाना, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोस्तों, हर गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस किस देश की कोने कोने में गूंज उठता है गाना, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन मैं बता दूं कि हफ्ता में जो मंडे टू संडे 7 दिन होता है, इसके अंदर में एक दिन नहीं आता है। इसलिए कामयाबी का जो आंकड़ा है वो कभी भी 1% टच नहीं कर पाता है, हमेशा 0% में रहता है। 0.001002 ऐसे रहता है। 18 साल स्टूडेंट्स, 18 लाख स्टूडेंट्स हर साल उम्मीद लेके बैठते हैं बॉम्बे आईआईटी जाने के लिए। उसी में से सिर्फ 800 पहुंच पाते हैं आईआईटी बॉम्बे में, दी सिटी ऑफ ड्रीम्स, विद्वान गुणवान तेजवान। 25 लाख स्टूडेंट्स सपना देखते हैं एम्स में डॉक्टर बनने के लिए। सिर्फ 132 सीट्स है, वो भी ऑल कैटेगरी से। बाकी सब रेपुटेड मेडिकल कॉलेज का सीट्स मिला देंगे तो 3,000 से ज्यादा है। हम जैसे यूट्यूबर 8 करोड़ है इस देश में, उम्मीद लगा के बैठे हमें भी सफलता मिलेगा, लेकिन मिलता है सिर्फ 1.5 लाख को। बाकी सबके पास रह जाता है उम्मीद। दोस्तों, इस देश की 150 करोड़ बाप आपका एक ही सपना है कि मेरा बेटा बेटी बड़ा होगा, बड़ा होगी, लाल बत्ती में घूमेगी, आईएएस बनेगी, कलेक्टर बनेगी, उसके सामने लोग सलाम मारेंगे, सर झुकाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस 150 करोड़ से सिर्फ 6 लाख कैंडिडेट्स हिम्मत जुटा के यूपीएससी का एग्जाम देके बैठ जाते हैं, और उसी के बीच में सिर्फ 180 कैंडिडेट्स बनते हैं आईएएस, बाकी 180 बनते हैं आईएएस, आईएफएस। तो दोस्तों, ये जो कामयाबी का कहानी है ना, इसके पीछे छुपा रहता है ना क्या जो एक्सक्यूजेस। आज मैं आपको बताता हूँ कि वो जो एक्सक्यूजेस क्या है, कि हमें बचपन में अच्छा कोचिंग नहीं मिला, हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला, हमें अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिला, हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, मेरा पास स्मार्टफोन होता था तो मैं अच्छा कर देता था, मेरा पास टेबलेट होता था तो मैं कंपेयर कर जाता था, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मुझे अच्छा ट्यूशन नहीं मिला। मेरा पिताजी का पास था एजुकेशन, लेकिन उन्होंने अपने सपनों के पीछे गए, मेरे पीछे देखा नहीं। मेरा माँ को पढ़ा लिखी होती थी तो वो चूल्हा चक्की के बाद भी मुझे पढ़ा देती थी। मेरा बहन ज्यादा जल्दी शादी कर ली, नहीं तो वो करियर बनाती थी तो मुझे ले जाती थी। मेरा भाई गलत रास्ता में चले गए, इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे ये था, वो था, एक्सक्यूजेस 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 का बारिश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, the people who succeed, they find one reason to succeed, and the people who fail, they have 1,000 excuses to fail. तो आपको मैं आज एक सक्सेस का कहानी सुनाता हूँ। ये जो 3,000 लोग आईएएस बनते हैं, उसी में से 1, 2, 3 किसी का कहानी हर एक के मुंह में गूंज उठता है। उसी में से एक है मिस्टर तुकाराम सिंधे। दोस्तों, आज हम इतना एक्सक्यूजेस में है, उनके पास पैर में चप्पल नहीं था, जिला परिषद स्कूल को जाने के लिए 4 घंटा एक दिन में चल के जाते थे, वापस आते थे। इतना ही नहीं, रात को 2 बजे उठ के वो खेती में, अपना खेती में पानी देने के लिए निकल जाते थे, क्योंकि दिन में पानी को टैंकर माफिया ने अपने कब्जा में रखता था, मिलना नहीं था। मराठवाड़ा के रात को 2 बजे खेती में, वहां जहरीले सांप है, बिच्छू है, उनका पैर में पैर, उनका पैर ने। उतना ही नहीं, वो जो फसल उगाते थे, वो फसल को सर में लेके अपने पिताजी के पास वीकली मार्केट में पहुंच जाते थे उसको बेचने के लिए। उसको बेच के जो आता था, उसी में से उनका बिल बेचता था। हमारा कितना बिल आता है, मोबाइल बिल, वाईफाई बिल, सोसाइटी बिल, पेट्रोल बिल, ट्रैवल बिल, स्विगी बिल, जोमेटो बिल, हो वाह, उनका सारा जो सर के लिया हुआ कमाई करता है। दोस्तों, साइंस पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इसीलिए जो सबसे सस्ता सब्जेक्ट है आर्ट्स, और आर्ट्स के अंदर में और सस्ता सब्जेक्ट है जिसका मैं एक मौका वो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का उन्होंने ज्वाइन कर लिया है मराठवाड़ा कॉलेज में। फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीजी किए हैं, और पीजी करके आईएएस दिए। ही गॉट सिर्फ रैंक नंबर 20, 20 नंबर। 150 करोड़ बाप आप जिस आईएएस बनने का सपना देखते हैं, उस आईएएस में मिस्टर तुकाराम सिंधे सक्सेसफुल हुए। ऑल इंडिया रैंक 20, AIR 20, मराठवाड़ा के कलेक्टर बने, सबसे पहले पकड़े पानी को। बोले, मेरे बचपन से 2 बजे रात को जाके मैं खेती में पानी दे रहा था, तुम लोग इधर टैंकर माफिया बना के दादागिरी चला रहे हो, सब बंद करो।
उनका पीछे नेता पड़ गए, उनका पीछे गुंडा पड़ गए, सब पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने अपने कामयाब है। उनको कहा जाता है दी वाटर मैन ऑफ महाराष्ट्र। बाद में ट्रांसफर हो गया दोस्तों। वो जो रेती वाले लोग रेत में चोरी करके, रात में रेत चोरी करके सैंड माफिया थे, सैंड माफिया के पीछे पड़े, वो सैंड माफिया को बंद किए। सैंड माफिया ने उनका पीछे गुंडा को लगा दिया, उन गुंडा ने उनको फॉलो किए। वो कभी निकलते हैं, कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर आता है। उनको कहाँ से करने से कोई पता नहीं चलेगा, सबूत नहीं चलेगा। उनको लगा भी, लेकिन नेक्स्ट डे ऑफिस में पहुंच गए। जो दुनिया को बदलने के लिए दुनिया में आया है, उसे क्या रोकेगा गुंडा, क्या रोकेगा खन्ना। तो दोस्तों फिर उन्होंने नवी मुंबई हो गया। वो बोले ये क्या बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, सब बंद करो, सब डिमोलिश करो। उन्होंने रास्ता में सुबह चल के जा रहे थे ना, उनको नाम है मॉर्निंग वॉक विद कमिश्नर। उनका पीछे लाल सिंह चड्डा में आमिर खान की तरह उनके पीछे जाने के लिए पूरा लोग उनके पीछे पीछे सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे। ऐसे तुकाराम सिंह अभी उनके पास है FDC, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों कितना बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, डोमिनो पिज्जा, बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड, सब में ताला लगा के सबको बंद कर दिए। पानी का अंदर में इंगुली डाल के ग्लास में ला के तुम कैंडिडेट, तुम लोगों को, कंज्यूमर को पानी पिलाते हो, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम गंदा पानी देते हो, गंदा खाना देते हो, सब बंद कर दिया। उनका पीछे कितना सब माफिया पड़ गए, पर वो डरते नहीं है। और अभी आया उनका जो लेटेस्ट है दोस्तों, उसको एंडोर्समेंट। ये जो आपने देखा होगा बिमल इलायची का एडवर्टाइजमेंट, ऊपर से हीरोइन फेंकता है गाड़ी के अंदर में, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन और शाहरुख खान बैठे हैं, ऊपर मुंह में लग जाता है बिमल। उसको वो एक अप्रत्यक्ष विज्ञापन है। अप्रत्यक्ष विज्ञापन का मतलब है दोस्तों सरोगेट एंडोर्समेंट, मतलब दिखाएंगे कुछ, अंदर कुछ है, दिखा दे बिमल इलायची, लेकिन लेते हैं वो माइंड में बिमल का गुटखा, ओरल कैंसर, पॉइजन। वो अभी नोटिस देते थे, बहुत सा आएगा, बॉलीवुड कांपता है और उसे सब उड़ते हैं। दोस्तों क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा को ऐसे बनाने के लिए? ये 150 करोड़ माँ बाप को मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप सपना देखते हैं ऑल इंडिया रैंक? उसके लिए दोस्तों मेरा एक प्रोफेसर ने आके मुझे पूछा, बोला केदार अगर ऐसा है तो दुनिया में सफलता पाने से मुश्किल कुछ हो ही नहीं। मैं बोला नहीं सर, है। दुनिया में सफलता पाने से ज्यादा मुश्किल है सफलता को मेंटेन करना। To maintain success is more difficult than getting success and achieving success। 2005 में IAS बने से तुकाराम पुंडे 21 बार ट्रांसफर हो चुका है। कभी कभी वो एक सीट में बैठ के चार्ज लेने का आधा उसी दिन ही ट्रांसफर हो जाता है। उनको कोई पॉलिटिशियन को नहीं चाहिए, तुकाराम पुंडे आएगा तो उनका सब पोल खोल देगा। दोस्तों सफलता को आज 21 साल से वो मेंटेन करके आ रहे थे 2005 से 6 से। तो मुझे आके एक पेरेंट्स ने पूछा आप बताओ हम क्या करना है, हम कर लेंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ ना, मैं उनको एक थ्योरी दिया, उसको बोलते हैं 8 to 18। 8 to 18 थ्योरी का मतलब जब आपका बच्चा को 8 महीना हो गया और जब 18 साल हो गया तब आपने चाइनीज बाम्बू ट्री का तरह उसे नर्चर करेंगे, उसे डेवलप करेंगे, उसे रोज आएंगे। वो रूटीन जॉब, ऐसे रिसर्च करके दिखा गया है कि जिनके पास रूटीन जॉब होता है उनके बच्चे जीवन में अच्छा सफलता पाते हैं। रूटीन जॉब का मतलब है दोस्तों कि आप एक टाइम में घर से जाएंगे, एक टाइम में घर से आएंगे। ऐसे नहीं कि आज आप रात को 12 बजे आए, कल आप रात को 3 बजे आए और बोले मेरा ऐसा काम था। नहीं, आपका बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनका जो फादर है ये टाइम में घर से निकलेंगे, ये टाइम में घर से आएंगे। भले आप खेती में किसान हो या मजदूर हो या आप सुप्रीम कोर्ट की जज हो या आप एक मामूली सा सरकारी कर्मचारी हो मेरे जैसा, आपको रूटीन जॉब होना चाहिए। 8 to 18 तक आप करेंगे। 18 के बाद आप हॉस्टल में बच्चे को छोड़ देंगे, उसका संस्कार इतना देंगे कि वो चाइनीज बाम्बू ट्री की तरह 90 फुट ऊपर उठ जाएगा, लेकिन पहले 5 साल दिखाई नहीं देगा। अंदर में अंदर वो नेटवर्क बुनता होगा। तो दोस्तों 8 to 18 में आपको क्या करने का? आपको 2 चीज नहीं करने का मैं हमेशा बोलता हूं। एक है फिस्टिंग, दूसरा है फास्टिंग। फिस्टिंग का मतलब कोई भी आप शादी ब्याह फंक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि सोशल आपको खींच के लाके मीडियोक्रिटी का लेवल में रख देगा, सामान्य वर्ग में आपको खींचेगा, आपको कभी एलाइट नहीं होने देगा सोसाइटी, क्योंकि सोशल उसके अंदर में आपका पीछे पूरा सोसाइटी पड़ जाएगा। सो फिस्टिंग दैट इज कॉल्ड। आपको अगर बच्चों को लेके फिस्टिंग करना है ना, होटल में जाइए, उनका हाथ में मेनू कार्ड दीजिए, वो जाए लाइफ में चॉइस सीखेगा। और एक है दोस्तों फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये पूजा, वो त्योहार, ये त्योहार, वो सब सोशल है, नाम के लिए, वो उसमें कुछ है, कुछ नहीं है। उसको 18 साल के लिए पूरा बंद करने का। सुबह उठेंगे, काम में जाएंगे, आएंगे, फिस्टिंग फास्टिंग। और फिस्टिंग फास्टिंग के दौरान एक चीज का और एक ध्यान रखने का दोस्त, 3 पावर कभी भी नहीं जाने का। समाज, पड़ोसी और रिश्तेदार। रिश्तेदार इतना खतरनाक पावर है, आपको खींच के लाके आपका पैर को जंजीर में, खंबा में बांध देंगे, जिसको बोलेंगे परंपरा। बोलेंगे तू इतना बड़ा
हो गया, वो अंबानी लाके ये पूजा कर रहा है, तू उससे बड़ा हो गया क्या, ऐसे बोल के आपको बहुत सारा नेगेटिव फील करके दे विल पुल यू डाउन and they will fix you into a pole. That pole is called the tradition. जिन लोगों ने ट्रेडिशन को तोड़ा है, जिन लोगों ने परंपरा को तोड़ा है, आज सफलता उनका कदम चूम रहा है। दोस्तों नमस्कार।